नमस्कार, मैं पंकज प्रसून न्यूज़ 10 इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में ये कह सकूं कि समाज सेवा तो ये करते हैं। आमतौर पर लोग जीवित व्यक्ति की समाज सेवा करते हैं, ये मरने के बाद भी समाज सेवा करते हैं। मरने के बाद इसलिए कि आपको यकीन हो ना हो, अब तक कुल 70,000 डेड बॉडी का ये अंतिम संस्कार कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनकी जो कहानी है बहुत ही रोचक है, प्रेरणादायक है। इसके अलावा कोविड योद्धा के तौर पर भी इन्होंने, कोरोना योद्धा के तौर पर भी इन्होंने काम किया। और उस दौरान कोविड में जब लोग एक दूसरे के संपर्क में भी आने से बचते थे, उस दौरान लगभग 5700 डेड बॉडी का इन्होंने जो है अंतिम संस्कार किया। इसके अलावा जो एक और जो इनका मैं बताना चाहूँगा, इनकी खास बात कि पूरी दुनिया में जितने भी सनातनी हैं और उनका अस्थि ये संग्रह करते हैं और फिर उसका अस्थि विसर्जन करने का काम गंगा जी में, और ये सारा कार्य ये खुद से अपने बदौलत करते हैं, ना किसी से एक पैसा लेते हैं और ना किसी से कोई योगदान लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ श्री चरणजीत मल्होत्रा जी का। आपका स्वागत करता हूँ चरणजीत मल्होत्रा जी। तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि इतना पुण्य कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? करवाने वाले ईश्वर हैं और प्रेरणा मेरी स्वर्गीय माता जी श्रीमती बिमला रानी जी, जिन्होंने बचपन से हमें ये संस्कार दिए और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। अच्छा, तो कब से मतलब आए, मतलब आप जैसे अब तक आप बता रहे हैं कि जो 70,000 शवों का आपने अंतिम संस्कार, तो यह मतलब कब से शुरुआत हुई? ये सेवा हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। जैसे बात पिछले 10 वर्षों से। तो कैसे मतलब आपको जैसे आप तो खुद भी कारोबार व्यक्ति हैं, अपना आपकी उद्योग धंधा भी चलाते हैं आप, तो कैसे आपको पता चलता है कि जो मतलब ये जानकारी कैसे होती है और आप कैसे इसको पालन कैसे करवाते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हैं? देखिए, एक तो सोशल मीडिया के अंदर पूरा प्रचार है हमारा जी, और इतने साल से कर रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तरफ से ये मॉर्चरीज हैं और जो जहाँ पे स्लम क्लस्टर्स हैं, जी जी, सब जगह हमने हमारे बोर्ड्स लगे हुए हैं और तकरीबन सबको मालूम हो चुका है इतने सालों से सेवा करते करते। जी, तो हमें सूचना मिल जाती है, जैसे कोई डेड बॉडी लावारिस होती है हॉस्पिटल से, मॉर्चरी से, तो वहाँ से हम कलेक्ट करके वे शमशान घाट के अंदर हमारी एम्बुलेंसेज लगी हैं, वो उनको कैरी करके लेके आती हैं और विधिवत तरीके से संस्कार करते हैं। हम इसमें कोई धर्म नहीं देखते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, उनका जैसा धर्म होगा उसके हिसाब से उनके वर्चस्व किया जाता है। अच्छा, आप इसमें मतलब उनका धर्म ना देखते हुए आप एक मानव सेवा करते हैं, मतलब आपके लिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है। करने वाले ईश्वर है, मैं नहीं करता, कराना ईश्वर है, मैं नहीं करता। जी, ईश्वर कोई शक्ति देता तभी एक आदमी कर सकता है, नहीं तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, यानी ईश्वर की प्रेरणा है जो आपसे यह पुण्य कार्य किया जा रहा है। जी। अच्छा, ये बताइए कि अब तक जो है आपकी इस सेवा के माध्यम से जो है आपको कई जगहों पर सम्मानित भी किया गया, और कुछ ऐसा मतलब एक घटना बताएं जो आपको भी विचलित कर दिया हो, जो आप जिसको लेकर के आप खुद भी काफ़ी भावुक हो गए हों, ऐसा कुछ विवरण अब तक? देखिए, ऐसा कई बार हो जाता है। सबसे मेन तो कोविड टाइम में हुआ था, जब लोग अपने आप को नहीं पूछे थे, बेटा बाप की डेड बॉडी नहीं उठा रहा था और माँ की उठा नहीं रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोरोना की कॉल आई कि ऐसे डेड बॉडी है, फर्स्ट फ्लोर पे, हम उठाने गए उसको। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके बेटा, उनकी वाइफ, कोई भी हाथ लगाने को राजी नहीं था कि हम आपके सबको सेव करते हैं, किट डाल लेते हैं नीचे लाने के लिए, संस्कार के लिए। और हमने डेड बॉडी को पैक किया, कैरी करके जब नीचे एम्बुलेंस के अंदर लेके आए, तुरंत भागते भागते आया वो आया। वो एक उनके हाथ में रिंग थी, रिंग उतारने के लिए वो इतना भावुक हो गया कि भी रिंग उतारनी है मेरे को। मैंने बोला, भाई आपके पिताजी हैं, आपको पाला बड़ा किया, उनकी वाइफ को बोला आपके हस्बैंड है, आपने उस टाइम तो दूसरे कमरे से आगे आने की कोशिश नहीं करी, देखना भी मंजूर नहीं किया, और आपने कोई चादर को हाथ लगाना उठाना बिल्कुल सहयोग नहीं किया। तो ये सब समाज में देखो, जो गलत तरीके की कुरीतियाँ, झूठे रिश्ते, मन विचलित होता है। ये निश्चित ही जो आपने रिश्तों की जो एक गरिमा होती है, और उस गरिमा को भी आपने जो है मतलब तारता होते देखा कि बिल्कुल देखा, पिता और पुत्र, तो और उस समय में भी आपने सेवा की। तो आपके साथ कुछ साथ देने वाले स्वयंसेवक भी हैं क्या? हाँ, मेरी फैमिली, मेरा बेटा है, मेरी बेटियों ने सहयोग किया, मेरे दो तीन दोस्त हैं, उन्होंने सहयोग किया। वो कहीं मेरा कोविड पीरियड में तो मेरे बेटे और 2 बेटियाँ दिन रात सेवा में लगे रहे। एम्बुलेंस कॉल के लिए, डेड बॉडी को उठाने के लिए मेरा बेटा मेरे साथ गया, मेरे बेटे ने पूरी पैकिंग करवाई, साथ साथ सेवा करवाई।
न्यूज़ 10 इंडिया की तरफ से और संपूर्ण दर्शकों की ओर से मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आपके परिवार को भी विशेष धन्यवाद देता हूं धन्यवाद जी। कि आपके इस नेक कार्य में वो लोग जो है बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जो सनातनियों का जो अस्थि संग्रह जो आप करते हैं, मतलब अगर आपको जानकारी होती है कि दुनिया में कहीं भी, तो इसके पीछे का क्या तर्क है? मतलब देखिए, स्वार्थी दुनिया है, जीते जी तो हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए पीछे लग जाता है। मरणोपरांत आप सोचें कि आदमी की मर गया तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो निश्चित नहीं है। उनका पहले आपको अग्नि संस्कार करना है और उसकी जब तक माँ गंगा के चरणों में विसर्जन नहीं होगा, और उसके बाद हम उनका बाकायदा पिंडदान करवा के यज्ञ करवाते हैं। आप नहीं करेंगे तो भटकता रहेगा। इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक था जो भारत में तो हम कर ही रहे थे। फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं सुनने में आया कि जैसे किसी का कोई परिजन मर जाता है, किसी के माता पिता या पुत्र मरता है, तो वो उस अस्थियों को पीसते हैं। अमेरिका में लॉ है, उसको पीस के आप समुद्र में डाल के आएंगे। उसके लिए आप पे करेंगे वहाँ की शिप का चार्ज, और समुद्र में फेंकने के लिए फेंकने का जाएगा जब आप अब जो डाल रहे हैं। तो जो आदमी अपने पिताजी की, माता की, अपने बेटे की ऐसी अस्थियाँ परिजन की पीस देगा, उसमें क्या भाव रह जाएगा, क्या रिश्तों की अहमियत रह जाएगी, क्या धर्म रह जाएगा, क्या उसको भारतवर्ष की आ रहेगी, क्या भारतीय संस्कृति या क्या हिंदुत्व की संस्कृति आ रहेगी। तो एक लॉजिक था कि लोग जो बाहर NRI हो गए हैं या बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कम से कम अपने भारत के प्रति उनका लगाव बना रहे, भारत की संस्कृति के प्रति और सनातन के प्रति। वो जब उनको पता कि माँ गंगा, मुक्ति, ये सब चीज़ें ध्यान में रहेंगी तो ही भारत के प्रति उनका लगाव बना रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आप जो जिसकी अस्थियाँ हम लाते हैं उनकी अगर मुक्ति होती है तो इससे बड़ा तो कोई पुण्य का काम ही नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आगे की क्या कार्य योजनाएं हैं? आप आगे अगले 5 साल में कुछ आपकी कुछ योजनाएं हैं? जी, हमारी वैसे 11 एम्बुलेंसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं पूरी दिल्ली में जी, जिसमें एक एम्बुलेंस गाय माता के लिए भी है और बाकी 10 एम्बुलेंसेज डेड बॉडीज़ और पेशेंट्स को हॉस्पिटल से लेकर आने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारा वृद्धाश्रम भी हमने बनाया अभी, जिसमें भी 20 लोग अभी रह रहे हैं। और मेरी माता जी का ध्यान 1.5 महीने पहले ही हुआ है। हम बहुत जल्दी अपनी माता जी के नाम से जो बेड शोर है या बाकी बीमारियाँ, उसके लिए एक छोटे सा हॉस्पिटल का निर्माण करने जा रहे हैं। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज आपका साक्षात्कार करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और ख़ासतौर से जो आपकी जो जीवन यात्रा है, ये यात्रा प्रेरणादायक है। और न्यूज़ 10 इंडिया की तरफ से आपको और आपके परिवार को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। मैं एक छोटा सा मैसेज आपके चैनल के थ्रू दूंगा कि बच्चों में वो संस्कार दें कि आपको भी अंत समय पछताना ना पड़े, क्योंकि आप जो सिखाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल आपको मिलना है। तो अगर आप अभी संस्कृति और समाज के प्रति बच्चों को सचेत नहीं करते तो आने वाली पीढ़ी आपके साथ भी ये इतिहास दोहरा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद।